अब देखिए ये जो तरीका मैं आपको बताया, ये तरीका जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप यहाँ पे लोन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन में इन प्रोग्रेस यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, अप्रूवल यहाँ पे सक्सेसफुल मिल गया, लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो गया और ये डिसबर्समेंट में सक्सेसफुल चला गया है। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज के डेट में अगर आप हीरो फिनक्रोप एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो बाइक लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाने वाला हूं। तो देखिए लोन अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। इनका कई एप्लीकेशन है। अगर यहाँ पे मैं आपको बैक करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो एक एप्लीकेशन है, इस पर लिखा हुआ होगा कस्टमर ऐप। तो जब आप लोन ले लेते हैं तो इस एप्लीकेशन पे आकर के अपने लोन का डिटेल देख सकते हैं और ईएमआई पे कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो आइएगा नीचे और यहाँ पे देखेंगे ये वाला एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट करेंगे, परमिशन मांगता है तो अलाउ करेंगे, यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, इसमें टिक मार्क लगाएंगे। व्हाट्सएप पे अपडेट लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछेगा कि यूपीआई भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन पे यूपीआई भी है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम तो लोन अप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ पे स्किप करेंगे। अगर अपना यूपीआई एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी फीचर्स है उसको हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे बैंक ऐड करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए लोन का भी ऑप्शन है और यूपीआई का भी सेक्शन है। तो सबसे ऊपर आ रहा है कि गेट इंस्टेंट लोन अप टू 5 लाख रुपीज़ और यहाँ पे नीचे देखेंगे कैटेगरी में भी है पर्सनल लोन, यहाँ पे 2 व्हीकल लोन, यहाँ पे कार लोन और भी तरह का जो बिजनेस लोन होता है उसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे भी लोन का सेक्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो इनके पास जो भी लोन है उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे पर्सनल लोन ज़्यादातर अप्लाई होता है तो सबसे ऊपर है, तो पर्सनल लोन, 2 व्हीकल लोन, कार लोन और भी तरह का लोन यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो ऊपर हाईलाइट किया गया है, तो जस्ट यहाँ गेट कैश आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि कितना लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसको चूज करेंगे और यहाँ पे अपना टाइम ड्यूरेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पे अपना ईएमआई भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे चूज करेंगे, जितना भी लेना चाहते हैं उसको चूज करेंगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल केवाईसी किया जाएगा और यहाँ पे रीपेमेंट का जैसे ऑटो सेटअप करके लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे और इस लोन को डिसबर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद इस एप्लीकेशन को कुछ परमिशन देना होगा, तो इसको इनेबल करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे इनेबल करेंगे और इसको भी इनेबल करेंगे। नीचे आएंगे प्रोसेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2-3 बार अलाउ करना होगा तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप इंडिविजुअल पर्सन हैं या फिर कोई बिजनेस वगैरह है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को रहने देंगे, इसमें टिक मार्क लगा लेंगे और पैन कार्ड एंटर करने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे हमें केवाईसी करना होगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब केवाईसी यहाँ डिजी लॉकर के थ्रू होता है, तो यहाँ पे डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो जो भी हमारे आधार कार्ड पे डिटेल है वो यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर ये सब सही है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे फादर का फुल नेम एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लोकेशन से आपका एड्रेस फैच करेगा, तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपका एड्रेस ठीक फैच किया है तो यहाँ पे कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे मैन्युअली भी एड्रेस फिल करने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले सिटी, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पे सभी एड्रेस फिल करके इसमें टिक मार्क लगाएंगे और सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस हमारा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं तो बैंक वेरीफाई करना होगा। जैसे अगर आप बताते हैं कि मैं जॉब करता हूं तो सैलरी यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज टाइप
और यहाँ पे कंपनी का नेम, किस कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये डिटेल अपना फिल करके नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे देखिए हमसे बोला जाता है कि अब आपको बैंक वेरीफाई करना होगा, जो मैं आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे पूछेगा कि सैलरी अकाउंट को वेरीफाई करेंगे या फिर आपका जो मोस्ट ट्रांजैक्शन वाला बैंक है उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी बैंक को वेरीफाई कीजिएगा, जिसमें भी आपको सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे इसी में ही रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा कि किस बैंक में सैलरी आता है, तो यहाँ पे बैंक चूज करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और डन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बैंक यहाँ पे फैच कर लेगा और यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। आप इसी बैंक का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे। अब उसके बाद कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपके लिए अप्रूवल बनेगा यहाँ पे शो किया जाएगा। तो हमारे केस में 2,79,000 का ऑफर दिया जा रहा है और ये लोन हमें 48 मंथ के लिए दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे आकर के सभी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आपके घर पे कोई भी इनका मेंबर, टीम मेंबर नहीं आएंगे और कुछ ही टाइम के अंदर इसे डिसबर्समेंट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑफर मिलता है। अब यहाँ पे इसमें अगर कम ज़्यादा करना हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो प्रोसीड विथ सेलेक्टेड लोन, जितना भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस लोन पे इंश्योरेंस भी बनता है, तो यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इस पेज पे आप देखेंगे लोन का सभी डिटेल आपके सामने आएगा। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन नंबर, जब भी दूसरा वाला एप्लीकेशन बताया तो ये नंबर डाल करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। इतने का लोन है, इतना इंटरेस्ट है, आपका EMI क्या बनेगा, डिसबर्स कितना होगा। तो यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ऑटो सेटअप का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको परमिशन देंगे और ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे। UPI से 1 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे ऑटो पे लग जाएगा और जो भी आपका EMI है वो आपके बैंक से अपने आप ही कटते रहेगा। तो जिस बैंक को वेरीफाई किए थे वही बैंक से यहाँ पे ऑटो सेटअप लगाइएगा, नहीं तो बाद में कई बार लोन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो चलिए मैं अपना ऑटो सेटअप इनेबल करता हूँ। अब जैसे ही ऑटो सेटअप इनेबल करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लोन अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे लोन स्टेटस में बता रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है, अप्रूवल भी मिल गया है, लोन एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया है। जैसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है तो ऑटो पे इनेबल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ये डिसबर्समेंट में चला जाएगा और बताया जा रहा है कि यू विल गेट योर मनी सडनली, कुछ ही टाइम में ये जो अमाउंट है आपके बैंक में डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो देखिए आज के डेट में आप इस तरीके से हीरो फिनकॉर्प पे लोन अप्लाई कर सकते हैं।